बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब मीडिया के दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी दावत पे यहाँ आए और हमें इज़्ज़त बख्शी। आज हमारे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी और हिज़्ब इख्तिलाफ मैं बहैसियत मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, हमारे सूबाई सदर बलूचिस्तान दाऊद शाह काकड़, हमारे ज़िली सदर नूर हाजी खिलजी साहब, इन सब टीम का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें दावत दी, हम यहाँ आए हैं। बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ आने का मकसद कल का जो जलसा है पशीन में और फिर चमन में, उसकी सारी तफसीलात से हमारे जो को आगाह करेंगे, तफसीलात वो आप लोगों को देंगे और फिर आखिर में आप लोग क्वेश्चन आंसर भी ले सकते हैं। ओवर टू अपोजिशन लीडर। रहीम, बहुत शुक्रिया अखुंदादा साहब आपका, दाऊद शाह साहब आपकी टीम का। बलूचिस्तान में इस खित्ते के साथ, इस मिट्टी के साथ हमें प्यार है, मोहब्बत है। बलूचिस्तान की जो ज़रख़ीज़ मिट्टी है वो पाकिस्तान के लिए इस वक्त शाहरग की हैसियत रखती है और यही वजह है कि हमारे कायद वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब कैदी नंबर 804 ने अपने दौरे हुकूमत में तकरीबन 750 अरब रुपए का पैकेज बलूचिस्तान का दिया और बिलखसूस जनूबी बलूचिस्तान के लिए। उसके बाद जब रजीम चेंज की ऑपरेशन शुरू हुआ और रजीम चेंज हुई, उसके बाद वो प्रोजेक्ट्स इल्तिवा का शिकार होने शुरू हुए। यहाँ पे डैम मुख्तलिफ आप प्रोजेक्ट्स देख लें, आहिस्ता स्लो रवी हो गई है उन पे। हुकूमतों को चाहिए कि जो की है वो अपने पाय तकमील तक पहुंचाना चाहिए। इसी सिलसिले की कड़ी है कि आप ये देखें कि पाकिस्तान में जिस वक्त जनरल इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक किस्म का दीवार के साथ लगाया गया। मैं खुद रूपोश था। हमारे लीडर वजीर आजम इमरान खान साहब को हमसे अलहदा करके जेल में डाला गया। उनकी अहलिया बुशरा बीबी को सजा दी गई, जेल में डाला गया। हमारे वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को सजा सुना के जेल में डाला गया। हमारे सदर जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब को सजा सुना के जेल में डाला गया। आप अंदाजा लगा लें, कई लोगों का पाकिस्तान तक हो जाएगी तो पार्टी फंक्शन नहीं कर सकेगी, ये उनकी खामख्याली थी। लोग कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे, कैंडिडेट्स भी आ गए, पोलिंग एजेंट्स भी आ गए, वोट भी पड़ गए, 3 करोड़ वोट भी पड़ गए, 180 कौमी असेंबली की सीटें भी आ गई। और फिर 9 फरवरी आया और फॉर्म 47 स्काईलैब की तरह आन टपका और रिजल्ट तब्दील होने शुरू हुए, जिसको हम लोग मुज़ामत जिसकी करते हैं, कंडेम करते हैं। और उसी सिलसिले की कड़ी है ख़वातीन और हज़रात, में अभी पाकिस्तान के हर एक बूढ़े, बच्चे, खातून, मर्द, नौजवान से भी मुखातिब हूं। ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि आज हम लोग बलूचिस्तान आए हैं। हमारी आज अख्तर मेंगल साहब के यहाँ दावत है और एक अलायंस का, एक इत्तेहाद का ऐलान हो भी चुका है, उसको फॉर्मलाइज करने जा रहे हैं। कल चमन में है और पूरे पाकिस्तान में 27 को इंशाल्लाह कराची में होगा। पंजाब में हम लोग 3 जलसे करेंगे, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में हम लोग। इन जलसों का मकसद क्या है? इनका यह है कि हम लोग एक चीज पे मुत्तहिद है कि पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। एक पॉइंट एजेंडा, या सब लोग इस चीज पे आ जाएं और कहें कि हां जी हम लोग आईन और कानून को मानते हैं, फाबिहा, कोई उस पर मसला नहीं होना चाहिए। और या तो लोग कह दें कि जी हम लोग आईन और कानून को नहीं मानते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी। पर आईन और कानून चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, वो इस वक्त सिक्का राइजल वक्त है, उसको मानना पड़ेगा।
ورنہ آرٹیکل 6 آ جاتا ہے آڑے میں. لہذا آج آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جب آئین اور قانون کا فقدان ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ 6 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک خط لکھتے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ ہمارے حال پہ رحم کریں. انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایجنٹس ان جج صاحبان کو گھروں میں جا کے وہاں پہ بگنگ ڈیوائسز لگا رہے ہیں جو کہ ایک شیمفل ایکٹ ہے. ان کے بہنوئی کو جا کے زد و کوب کرتے ہیں, ٹارچر کرتے ہیں. لوور جوڈیشری کے جج صاحبان کو پریشرائز کرتے ہیں. کورٹ کے ان جج صاحبان کو یا لوور جوڈیشری کے جج صاحبان کو کیوں پریشرائز کرتے ہیں؟ ٹارگٹ 1 قیدی نمبر 804 جن کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان, اور کوئی ٹارگٹ نہیں. ہم لوگوں کا موقف ہے اور ساری پارٹیوں کا یہ موقف ہے کہ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے, کیونکہ جس وقت پاکستان میں آئین اور قانون ہوگا, آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی, پاکستان میں سرمایہ کاری آئے گی. پاکستان میں سرمایہ کاری آئے گی, پیسوں کی ریل پیل ہوگی, کاروبار چلے گا, کاروبار اور زراعت چلے گا, لوگوں کے چولہے جو ہیں وہ چلیں گے, لوگوں کو رزق حلال کمانے کی توفیق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیں گے. اس وقت خواتین و حضرات وہ چیز جو ہے وہ مسنگ ہے, اور اس ہم لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں. دور ہے, آپ نے ٹویٹر جس کو ابھی ایکس کہتے ہیں اس کو غائب کر دیا ہے کہ جی سیکیورٹی تھریٹ ہے. بھائی کون سا سیکیورٹی تھریٹ ہے؟ دوسری اہم بات آپ دیکھیں, انویسٹمنٹ کے بارے میں دیکھیں. وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہی تھے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ اس وقت میں ان کے ساتھ ان کی کابینہ بحیثیت پاور منسٹر تھا. ایکوا پاور ایک پاور پروجیکٹ ہے, وہ آ کے یہاں پہ بلوچستان میں شمسی توانائی کا پروجیکٹ ادھر لگانا چاہ رہے تھے. آج کدھر ہیں وہ اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ یہاں پہ آج پاکستان میں قانون اور آئین کی بالادستی نہیں ہے. انویسٹر بھاگ رہے, 86% آپ کا نجی شعبے کا قرضہ جو ہے وہ سکڑ گیا ہے, بے روزگاری عروج پہ ہے. ہم نے بات کرنی ہے اپنے بلوچستان کے نوجوانوں کی ضرورت کی, ہم نے بات کرنی ہے اپنے بلوچستان کے نوجوانوں کی مستقبل کی. ہمارا لیڈر, ہمارا قائد یہی چاہتا ہے کہ صوبائی خود مختاری ہونی چاہیے. ہمارا قائد, ہمارا لیڈر قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان کے سب صوبے جو اکائی ہیں وہ پھلے پھولے, پاکستان ایک مضبوط ریاست بنے, ایک سرمایہ کاری یہاں پہ آئے. یہ ہم لوگ چاہتے ہیں. اور کوئی لوگ یہ ابھی پی ڈی ایم کی جو پی ڈی ایم 2 حکومت آپ اس کو کہہ دیں, شہباز شریف در حقیقت وزیر اعظم نہیں ہے, وہ اور اس کی پارٹی کے اکثر لوگ ساکھیوں پہ آئے ہیں. آصف علی زرداری در حقیقت صدر نہیں ہے. ستم ظریفی دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ خواتین کی سیٹوں کا حلف برداری ہونی چاہیے. جس وقت ہم نے حلف اٹھایا قومی اسمبلی میں, ہم نے وہاں پہ یہ چیز ایجیٹیٹ کی کہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے, آپ نہیں الیکشن کرا سکتے ہیں, نہ وزیر اعظم کا, نہ اسپیکر کا, نہ ڈیپٹی اسپیکر کا, پر انہوں نے بلڈوز کر دیا. پر کیونکہ پختون وہاں پہ تھا خیبر پختونخوا میں, کیونکہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف تھی, وہاں پہ انہوں نے اس کو نہیں ہونے دیا. اسی طرح سینٹ آپ کا کمپلیٹ نہیں ہے. لہذا یہ سب چیزیں ہم نے سامنے رکھنی ہے. اس کے ساتھ نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان آپ پریکٹیکلی پھر دیکھتے ہیں کہ سانحہ بھاول نگر جہاں پہ 2 ریاستی ادارے ایک دوسرے کے ساتھ
आमना सामना करके मारपीट होती है, हमें दुख होता है। एक वर्दी वाले दूसरे वर्दी वाले पे वार कर रहे हैं, दुख होता है इंसान को। हम नहीं चाहते हमारी मुल्क में ये चीजें हों। हम चाहते हैं कि मुल्क मजबूत हो, फले फूले। ये हमारा नस्बुल है और इसी चीज को हमने आगे लेके जाना है। और मैसेज हमारा उम्मीद का है। हमने बनाना क्या है? रियासत मदीना। रियासत मदीना जब बनी थी, वहां पे 632 हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत कर गए कि 3-4 साल के अंदर अंदर उसी रियासत मदीना के मुसलमानों ने दुनिया की 2 सुपर पावरों को 635 ईस्वी में एक चंद महीनों के अंदर, 3 महीनों के अंदर अंदर शिकस्त दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मिसाल कायम की, अदल और इंसाफ की, और लोग उसकी तरफ राग़िब होते थे। हम लोग चाहते हैं पाकिस्तान एक अमन का गहवारा बने। हम लोग चाहते हैं उस पे बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर हो। यहां पे हम लोग चाहते हैं कि बलूचिस्तान के नौजवानान उनको हकूक मिले, उनको वही हकूक मिले जो पंजाब में है, सिंध में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, आज़ाद कश्मीर में है या गिलगित बल्तिस्तान में। वो लोग सामने आए, आके अपना सही हिस्सा जो है, सही हिस्सा डालें मुल्क की तरक्की के लिए। ये हमारा नस्बुलैन है। बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू। सर ये बताएं कि इस तरह के इत्तेहाद, इस तरह के अलायंसेस हमेशा बनते रहते हैं मरकज़ में, और मरकज़ी जमातें इनको लीड करते हैं। इससे पहले पीपल्स पार्टी करती रही है, आलिया जो पीडीएम के नाम पे बनी वो मरकज़ी जमातों ने लीड किया। नतीजतन ये हुआ कि फिर मुकमुका करके अपना रास्ता क्लियर कर दिया जाता है, और बलूचिस्तान की जो जमातें हैं वो आइन और कानून की बालादस्ती का नारा लगाने के पादाश में चक्की में पिस जाते हैं। और अभी भी जो यहाँ की जमातें हैं उनका यही तासुर है। ये जो नया इत्तेहाद बना है, क्या ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा? अगर इसमें उसी तरह की कोई चीज होती है कि अपना रास्ता निकाल के कोई एक निकल जाए, तो उसके लिए सजा जजा का क्या कोई आप लोगों ने पैमाना किया? बहुत अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल है। देखिए, सजा जजा जो है, जो लोग सोचते थे कि जी अवाम को हम लोग पिसा के हम लोग पोलिंग एजेंट्स पीटीआई के नहीं छोड़ेंगे, लोगों ने खुद, निशान तक हमारा नहीं था, सिंबल हमारा नहीं था, लोगों ने अपने हाथों पे सिंबल जो है इंतखाबी निशान ड्रॉ करके जाके उन्होंने वोट डाली। लोगों, आज मैं जब आ रहा था एयरपोर्ट पे, मैं उधर खड़ा था, हमारी फ्लाइट डिले थी, कई लोग मुझसे मिले, उन्होंने अप्रिशिएट किया, प्रोफेशनल्स। उन्होंने कहा जी हम लोगों का सियासत से कोई लेना देना नहीं, हमें एक शख्स ने सोच दी है, एक विजन दी है, उसका नाम है कैदी नंबर 804 इमरान खान। उस शख्स ने, वजीर आजम इमरान खान ने जो सोच लोगों के जहनों में, दिलों में बेदार की है, वो इंशाअल्लाह ताला इस मूवमेंट को, हम में से कोई रहे या ना रहे, ये वो बीज जो है ये बोया गया है, और ये अपने मंतकी अंजाम तक इंशाअल्लाह ताला एक तनावर दरख्त बनेगा। और वो तनावर दरख्त पाकिस्तान में एक छांव देगा जहां पे लोग अमन व अमान की ज़िंदगी और खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। और वो क्या होगा? वो छांव किसकी होगी? वो छांव कानून की बालादस्ती की होगी। चाहे वो उमर अयूब हो, चाहे वो खनजादा साहब हो, चाहे वो शाह साहब हो, दाऊद शाह साहब हो, XYZ कोई भी हो, आप हो, कोई रागीर हो, बराबर हो। यहां पे अभी पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ हो रहा है कि एक मुल्क और 2 कवानीन चल रहे हैं। इसको हम लोग खत्म करना चाहते हैं। और आपका सवाल, लोग इसको, पाकिस्तान की अवाम इसको इंश्योर करेगी, और बिलखसूस मैं ये पेशनगोई करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान जब हमारी हुकूमत आएगी, जिस तेजी से ये बढ़ेगा और तरक्की करेगा, दुनिया रहती हैरान होगी इंशाअल्लाह। उमर साहब, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की 2018 में, सेम यही प्रेस कॉन्फ्रेंस दीगर जमातें भी करती थी, स्क्रिप्ट सेम यही होता था, सिर्फ चेहरे बदल गए। तो उस पर भी आप लोग हुकूमत करते रहे, इनको जो है साजिशी करार देते रहे, यही खदशात का इज़हार करते रहे, वो भी कि दानदही वगैरह जो चीज़ें आप लोग ने अभी जो बयान की, तो उस टाइम आप लोग ने हुकूमत की। इसी तरह ये मुकाफात अमल नहीं है कि इसी तरह चलता रहेगा? आप लोग हुकूमत मिलती है तो आप लोग खामोश रहते हैं, जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं वो फ़ायदा उठाते
मिलती है दीगर जमातों को, तो वो खामोशी से हुकूमत करते हैं। तो ये इसके लिए आप लोग जो गुज़िश्ता अदवार गुजरा है उसके बारे में क्या कहेंगे, और अभी जो मौजूद है इसके हवाले से? देखें जी, बेहतरीन आपका एनालिसिस। देखें, आप ये देखें कि वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी जिसने 750 अरब एक सूबे के लिए और बिलखसूस जनूबी बलूचिस्तान के लिए मुख्तस किया। पावर प्रोजेक्ट्स के वाले से नेगोशिएट किया, हम लोग उसको सामने ला रहे थे। रिजीम चेंज हो गया। रिजीम चेंज की ज़रूरत क्या थी? तो ख्वाजा आसिफ ने एक प्रोग्राम में बात की कि जनरल बाजवा ने उनके साथ 2019 के मार्च या अप्रैल में यह बात की, क्योंकि आपके 5 महीने भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के नहीं आए तो टांगे खींचनी शुरू होगी। वो तो बीच में कोविड आ गया। कोविड के बावजूद मुल्क 6% शरह से तरक्की कर रही थी मईशत। उसके बाद PDM 1 हुकूमत आई, उसने जाके खाई में डाल दी मईशत को और बेड़ा गर्क कर दिया मईशत का। आज भी हम लोग मईशत जो है वो खाई में पड़ी हुई है। सो लिहाजा हमारी हुकूमत जिस वक्त आएगी और हम लोग जिस आग के दरिया से गुजर के आए हैं, जहाँ पे हमारे घर महफूज नहीं रहे, जहाँ पे हमारी ख़वातीन पे तशद्दुद किया गया, जहाँ पे क्या कुछ नहीं किया गया, मेरे कायद, मेरे लीडर कैदी नंबर 804 वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे 200 से ज़्यादा केसेस हैं। एक से एक बढ़ के एक बोगस केस है। यहाँ पे जितने मेरे साथी बैठे हैं, शमूल मेरे हमसारों पे FIRs हैं। मतलब आप ये अंदाज़ा लगा लें कि हमें क्यों दीवार के साथ लगाया गया। सो लिहाजा हमारा मिशन मंतकी अंजाम तक हमने पहुंचाना है, और वो क्या है? आइन और कानून की बालादस्ती। इंशाअल्लाह ताला ये हो के रहेगा। अच्छा उमर साहब, आपने कहा मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, क्या जैसे जुलूस के जरिए ही मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे या कोई माजी की तरह बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी? नंबर 1। नंबर 2, मौलाना फजल रहमान के भी यही मौक़िफ़ है जो दांधली नताइज नहीं मानना। मौलाना साहब को भी साथ मिलाएंगे? इसके साथ ही साथ आखिरी सवाल के एहतजाज करके इस वक्त आप समझते हैं कि मुल्क किसी भी सूरत हाल का या एहतजाज का मुतहम्मिल हो सकता है आलमी सतह पर? देखिए जी, 2-3 चीज़ इत्तेहाद के हवाले में, उसके बारे में बातचीत होगी। इत्तेहादी पार्टनर्स हमारे और भी हैं, हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, उस पर वो सारे मिलके हमारी एक आवाज़ है उस इत्तेहाद में, बाकी साथी भी बातचीत करेंगे। नंबर 1। दूसरी अहम बात यह है कि एहतजाज के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि मुल्क में आइन और कानून हो। इसमें मुज़ामत की क्या बात है? फ्लोर जो मैं बातें यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, जिस वक्त वज़ीर आज़म का इलेक्शन था और उस इलेक्शन के बाद फॉर्म 47 वाला वज़ीर आज़म आके उसने अपनी तकरीर की, उसके बाद जब मैंने तकरीर शुरू की वो तो वहाँ पे फुट गया। उनका तो काम ही है लुटना और फुटना, उन्होंने तो भाग जाना है, वो हमें फेस नहीं कर सकते हैं। यह है कि मुल्क मजबूत हो, इस पे हम लोगों का आईनी और कानूनी हक है। चाहे हम लोग वो चौराहे में बात करें, चाहे वो सूबाई असम्बली में बात करें, चाहे वो कौमी असम्बली में बात करें, चाहे वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बात करें, वो फॉरम्स अवेलेबल हैं। और वो किसी की मेहरबानी नहीं हुई हम पे, वो पाकिस्तान की अवाम ने, हमारी माओ बहनों ने, हमारे नौजवानों बूढ़ों ने वोट पहुंचाया। ये तो फॉर्म 47 की बदौलत ये बिसाखियों पे ये लोग आए हैं, वरना इनकी लीडरशिप वाली पोजीशंस पे देखें, मुस्लिम लीग नून के वहां पे जो लीडर्स बैठे हुए हैं फ्रंट बेंचेस पे, एक से एक बड़ा जो है वो फॉर्म 47 वाला वहां पे बैठा हुआ है। ख्वाजा आसिफ को देखें, उसको उस्मान डार साहब की, रेहाना डार साहिबा ने शिकस्त दी है। उनका एक एक शख्स देख लें, सब की सब जो है वो शिकस्त खुर्दा वहां पे बैठे हुए हैं। उनको मैं तो हैरान हूं, वो मुस्लिम लीग नून की उस लीडरशिप पे, वो वहां पे बैठ के जिस वक्त हम लोग बात भी इधर उधर देखते हैं, आंखें मिला नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके ज़मीर के अंदर चोर है, उनको पता है उन्होंने चोरी करके वो वहां पे आए। मैं तो हैरान हूं, उनका ज़मीर उनको मुलामत नहीं करता कि वो उधर बैठे कैसे हैं। सर, कहा जा रहा है कि चेयरमैन अप्रैल में रिहा हो जाएंगे, इसकी आपको क्या लगता है कि ऐसा है या नहीं है? और अगर रिहा हो जाएंगे तो केसेस कमज़ोर हैं या कोई और वजह हो सकती है? देखिए जी, केसेस में
اس دن میں بیٹھا ہوا تھا، کہ اس کیس نہیں، اس سے پچھلے والے کیس میں ہیئرنگ میں میں بیٹھا تھا، عدت والے میں، جو حکومت کا وکیل تھا رضوان عباسی، وہ دوسری عدالت 7 والی عدالت میں بیٹھا تھا، اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے، جج صاحب کے پاس 6 لوگوں نے، وکلاء نے اس کی تصویریں لی ہیں اور وہ دکھائی، ان کو بتایا کہ جی اگلے کورٹ میں بیٹھے ہیں، وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ ابھی جو عید سے 1 دن پہلے جو کیس لگا تھا عدت والا، وہاں پہ بھی وہ بندہ آئینی فرار ہو گیا۔ مطلب ان کا جو سائفر کیس ہے وہ تو اپنی موت آپ وہ سائفر کیس مار رہے ہیں، اس میں کوئی ہے ہی نہیں چیز۔ اچھا، اس کے بعد آپ کا توشخانہ کا کیس ہے۔ توشخانہ کے کیس میں تو میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بات کی ہے کہ میاں نواز شریف ہو گئے یا پھر آصف علی زرداری ہو گئے، انہوں نے جو گاڑیاں اور چیزیں لی ہیں وہ تو رولز کے قوانین کے بالکل مخالف لی ہیں، اس کی وائلیشن میں لی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے، آپ کی مرضی اس کے ساتھ کیا کریں، کوئی رول کوئی قانون نہیں وائلیٹ ہوا پر اس پہ انہوں نے اندر کیا۔ بشرا بی بی کا کیس کے ساتھ القادر یونیورسٹی ایک ٹرسٹ ہے، اس کا ایک پیسہ بھی جو ہے وہ وزیر اعظم یا نہیں کر سکتے ہیں، ٹوٹل فراڈیولنٹ کیس ہے۔ پیسہ جو آیا وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے، یہ وزیر قانون کہتا ہے ہاں جی وہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا ہے، حکومت کے پاس نہیں۔ او بھائی سپریم کورٹ خدا نہ خواستہ کوئی ہندوستان کی سپریم کورٹ ہے، آپ کو تکلیف کیا ہے؟ تکلیف ان کو یہ ہے کہ ان مواد ہی نہیں ہے صاحب کے خلاف بات کرنے کی۔ انشاءاللہ تعالی ہماری یہ موومنٹ کا آغاز بلوچستان کی زرخیز زمین سے ہوگا، اور یہ زرخیز زمین کیسی ہے؟ لوگوں کی سوچ زرخیز ہے، لوگ محب وطن ہے۔ یہاں سے ہم لوگ کریں گے، پشین میں کریں گے، چمن میں کریں گے، سندھ میں جائیں گے، کراچی میں جائیں گے، اندرون سندھ جائیں گے، پنجاب میں جائیں گے، KPK میں جائیں گے، اسلام آباد میں جائیں گے، ہر جگہ جائیں گے، اپنا میسج جو ہمارا ہے وہ لوگوں کے پاکستان کی عوام کے سامنے رکھیں گے۔ سر آپ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، قومی اسمبلی تحریک چلانے کا تو اعلان کر دیا، قومی اسمبلی میں کس طرح سے آپ کا لائے عمل ہوگا، کیونکہ آگے بجٹ بھی آ رہا ہے، قانون سازی بھی ہوگی، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ 5 سیٹنگز ہو گئی ہیں قومی اسمبلی کی، آپ دیکھ لیں حکومت کا کیا حال ہوا تھا۔ انشاءاللہ تعالی اپوزیشن پاکستان کی تاریخ کی سب سے تکڑی اور مضبوط اپوزیشن ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے PTI کے صاحبان نے، ہم سب نے دریا عبور کر کے ہم لوگ سامنے آئے ہیں، اور ہم لوگ ابھی فولاد کی طرح مضبوط ہو گئے، ہم لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ۔ درنا ہوگا، ماضی کی طرف درنوں کی طرف بھی جائیں گے، وہی مہینہ 2 اسی طرح ڈی چوک ہوگا، وہی تحریک اسی طرف جائے گی، آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، یا کس طریقے سے ہوگا؟ آپ نے تو چھٹا گیئر پہلے ہی لگا دیا۔ نہیں، ہم نے تو ابھی پہلا گیئر، ہم نے کلچ دبایا، ابھی تو پہلا گیئر لگے گا اور آہستہ آہستہ گاڑی رواں ہوگی آپ انشاءاللہ۔ چھٹے گیئر پہ جائیں گے مطلب؟ نہیں، ابھی آپ یہ طریقہ کار ہوگا، اس سے پہلے آپ دیکھیں گے بہت چینجز آ چکی ہوں گی انشاءاللہ، یہ نہیں روک سکتے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو، بہت شکریہ۔